नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में डॉक्टर विजय त्यागी जी हैं जो कि एक मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। ये MBBS, MS, MCH, रीनल ट्रांसप्लांट यानी कि किसी व्यक्ति की जो किडनी है उसको भी ट्रांसप्लांट करने की इनको योग्यता हासिल है। इन्होंने सफदरगंज अस्पताल में भी काम किया हुआ है और कई सालों का इनको अनुभव है। अब इन्होंने हमारे धौलपुर शहर में भी सेवाएँ अपने देना शुरू कर दिया है। तो इनसे कुछ बेसिक सवाल हम आपसे पूछेंगे जो मूत्राशय से रिलेटेड होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप किसी बड़े डॉक्टर को जाएंगे फीस देकर पूछेंगे, जो यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम की है तो प्लीज़ इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें जानकारी इन चीज़ों की होनी चाहिए। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कुछ एक वही अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि पहला सवाल मेरा सर आपसे ये है, किसी व्यक्ति के मूत्राशय या मूत्र मार्ग में किस उम्र में पेशाब से संबंधित परेशानी आ सकती है और उसकी वजह क्या क्या हो सकती है? और देखिए अनिल जी, वैसे तो पेशाब के रास्ते में समस्याएं तो किसी भी एज ग्रुप में आ सकती हैं जी। पर जनरली ये समस्या पेशाब के रास्ते की शुरुआत होती है 50 साल की उम्र के बाद। ओके। तो होता क्या है कि 50 साल की उम्र के बाद एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो पेशाब के रास्ते में होती है जी। तो उसका साइज बढ़ जाता है। ओके। तो वो क्या करती है, वो पेशाब के रास्ते को दबाती है जिससे मरीज को खुल के पेशाब नहीं होता है। बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, रात में बार बार उठना पड़ता है जी। इतनी ऐसी बहुत सारी समस्याएं उसको होने लग जाती हैं। बहुत बढ़िया जी। मतलब उम्र इसमें ज़्यादा फैक्टर नहीं करती 45 से 50 साल की उम्र में। अच्छा, किसी व्यक्ति को अगर मान लो छोटे व्यक्ति को 17 साल 20 साल के लड़कों को भी आजकल मैंने सुना है, आपने बताया था, ये परेशानी होती है, उसकी क्या क्या सर वजह हो सकती हैं? यंग एज ग्रुप में पेशाब के रास्ते में समस्याओं का मुख्य कारण तो इन्फेक्शन होता है। ओके। उनको मूत्र मार्ग में कहीं इन्फेक्शन हुआ हो सकता है, या हो सकता है कि पेशाब के रास्ते में कभी कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते में सिकुड़न आ गई हो। ओके। या उनको मूत्र मार्ग में कहीं पथरी हो सकती है जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। ओके जी। इस तरह के मरीज जब आते हैं तो आप लोग कैसे, मतलब क्या इलाज प्रक्रिया उनकी शुरू करते हैं सर? सबसे पहले तो हम मरीज की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। ओके। उसके बाद उसको इवेल्युएट कराते हैं, कुछ जांचें होती हैं वो जांचें कराते हैं। उसके बाद एक फाइनल जो डायग्नोसिस बन जाता है उसके हिसाब से फिर आगे उसके हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। ओके। सवाल नंबर दूसरा है, अगर कोई आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि जैसे अभी आपने हमें बताया कि खून भी हो सकता है, बाहर खून आ सकता है पेशाब के अंदर, या फिर अंदर पथरी हो सकती है, पुरानी चोट भी हो सकती है, कोई आनुवंशिक लक्षण भी हो सकते हैं क्या? जैसे किसी की माताजी को या पिताजी को या बाबा को परेशानी है, तो क्या बच्चों में इस तरह की कभी देखी गई परेशानी? हाँ, अगर मदर फादर में स्टोन की हिस्ट्री है तो बच्चों में भी स्टोन होने का रिस्क रहता है। रिस्क रहता है, मतलब आ सकता है। तो एक दूसरा सवाल हमारा ये है कि पेशाब के रास्ते में खून आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए अनिल जी, पेशाब के रास्ते में खून आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी। बहुत सामान्य सा कारण होता है पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन। ओके। दूसरे कारणों में मरीज को स्टोन हो सकता है, उसमें भी पेशाब के रास्ते में खून आ सकता है। ओके। तीसरा कारण, अगर मरीज को जैसे कभी कोई हार्ट अटैक हुआ है, उसके लिए कोई खून पतला करने की दवाई गोली ले रहा है, उसकी वजह से भी उसको पेशाब के रास्ते में खून आ सकता है। चौथा, मूत्राशय में पेशाब के रास्ते में किडनी का, यूरेटर का या पेशाब की थैली का कैंसर भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसको पेशाब के रास्ते में खून आ सकता है। मतलब पेशाब के रास्ते में अगर आप खून आ रहा है तो दोस्तों आपको तुरंत अपने जो भी आपका चिकित्सक, जो आपका डॉक्टर है, आपको तुरंत उसको कंसल्ट करना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पुरुषों में गुप्त रोग की आजकल बड़ी समस्या है, लिंग में जैसे ठीक से तनाव ना होना या फिर स्पर्म काउंट कम हो जाना, तो इनके क्या क्या सर कारण हो सकते हैं? और देखिए अनिल जी, जगह जगह पर आपने देखे होंगे बहुत सारे पोस्टर जगह जगह लगे होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए अनिल जी, इसका मुख्य कारण तो आजकल ये जनरेशन शिफ्ट है। एक तो हमारा डाइट बहुत ही चेंज हो गया है, हम टोटली वेस्टर्न डाइट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं जी। दूसरा, एक्सरसाइज करते नहीं है जी। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हम अपनी रात की नींद पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। और फोर्थ थिंग होती है एडिक्शन। आजकल हम स्मोकिंग इतनी कॉमन हो गई है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका हमारी नसों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और ब्लड की सप्लाई भी हैम्पर्ड होती है, जिसकी वजह से मरीज को आजकल ये समस्याएं बहुत कॉमन हो गई हैं। ओके। तो फिर इनके लिए फिर सर आप किस तरह से इलाज शुरू करते हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ वाला जो अभी मैंने आपसे पूछा? सबसे पहले तो हम मरीज की काउंसलिंग करते हैं कि आप अपना जो एडिक्शन है उसको छोड़िए, स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपनी नींद पूरी करनी है। उससे ही 50% पेशेंट तो इम्प्रूव कर जाते हैं जनरली। ओके। और जिन पेशेंट्स को कुछ कारण, कोई कॉज मिलता है, जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट की काउंसलिंग के बाद बहुत सारे पेशेंट इंप्रूव कर जाते हैं। सर, एक अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आज की डेट में कुछ लोग जाँच नहीं करा पाते हैं, कुछ लोग जल्दी जाँच करा लेते हैं, तो अगर पहली स्टेज पे ही किसी को मालूम चल जाता है कि मेरे पेशाब मार्ग में दिक्कत है या मुझे ब्लड आ रहा है या मेरी अंदर पथरी हो सकती है,
या फिर मुझे कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी कि कोई सेक्सुअल डिजीज़ है, लेकिन पहली स्टेज पर अगर पता चल जाता है तो क्या इसमें कोई घबराने की ज़रूरत है? देखिए अनिल जी, इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम 2024 में हैं और हर चीज़ का इलाज संभव है। इनिशियल स्टेज में ही आप अपने विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं और उनसे प्रॉपर ओपिनियन लें, हर चीज़ का इलाज संभव है। हर चीज़ का इलाज संभव है। वही बात मैं कहना आपसे चाहता हूँ कि आजकल दोस्तों विज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि यदि आप टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बच्चा पैदा कर सकते हैं तो फिर ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसलिए आपसे इन्होंने बहुत अच्छी बात आपको बताई है कि आपको सबसे पहले अपने किसी भी एक अच्छे डॉक्टर को सलाह ज़रूर आपको उससे सलाह लेनी चाहिए। फाइनली हम अगले एपिसोड और बहुत सारे बनाएंगे। आप क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं उनके बारे में बता दीजिए सर। अगले एपिसोड जो हम बनाने वाले हैं उनमें हम क्या क्या चीज़ लोगों को बताने वाले हैं? अगले एपिसोड में हम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के युवा वर्ग में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। और स्टोन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। और बाकी मैलिग्नेंसी से रिलेटेड जो कैंसर की समस्या है मूत्र मार्ग से रिलेटेड, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। क्या बात है, बहुत सारे डिटेल वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे जो आप किसी बड़े डॉक्टर से जाके पूछते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पर्सनली भी अगर मिलना चाहें तो सर से मिल सकते हैं। धौलपुर हेल्थ एंड आई केयर, ये आपका घंटाघर रोड पर है, नगर परिषद के बिल्कुल बगल में। आप वहाँ भी आके सर से कंसल्ट कर सकते हैं। सर यहाँ कितनी डेट को आते हैं आप? यहाँ पर मैं एवरी संडे आता हूँ और मेरा जो टाइमिंग है वो 11:30 से 3 बजे तक रहता है। 11:30 से 3 बजे तक आके आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।